तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही प्राचीन और कह सकते हैं एक दिलचस्प आध्यात्मिक टूल के बारे में, नारायण कवचम। अब इसे सिर्फ एक मंत्र समझना वो सही नहीं होगा। ये असल में एक पूरी साधना पद्धति है। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि ये आखिर है क्या। इस पूरे विश्लेषण की शुरुआत हम इस बहुत ही शक्तिशाली विचार से करते हैं। ये प्राचीन ऋषियों का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो इस पूरी की पूरी धारणा की नींव है कि हमारे विचार वो सिर्फ दिमाग में चलने वाली कोई चीज नहीं है, बल्कि वो असल में ऊर्जा है, एक शक्ति। और कमाल की बात यह है कि इसी सिद्धांत के आधार पर एक आध्यात्मिक कवच, एक स्पिरिचुअल आर्मर बनाने की प्रक्रिया तैयार की गई। एक ऐसा कवच जो बाहरी नहीं बल्कि भीतरी है, जो हमारे विचारों की शक्ति से बनता है। तो सवाल उठता है कि ये कवचम आखिर है क्या। इसे ऐसे समझिए कि ये ध्वनि, सांस और विचार से बुनी गई एक ढाल है। मतलब ये सिर्फ कुछ शब्दों को दोहराना नहीं है, बल्कि इन सभी चीजों को मिलाकर एक प्रोटेक्टिव एनर्जी फील्ड बनाने का प्रोसेस है। और इसका मकसद रक्षा करना और अंत में मुक्ति दिलाना। अब देखिए, इस कवचम के महत्व और इसकी शक्ति को पूरी तरह से समझने के लिए हमें इसकी पौराणिक कहानी को जानना बहुत जरूरी है, जो बताती है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो कहानी शुरू होती है देवताओं के राजा इंद्र और एक विनाशकारी दैत्य त्रिशरा के बीच हुए एक भयंकर युद्ध से। त्रिशरा के 3 सिर थे, जो एक तरह से हमारे अनुभव के 3 पहलुओं के प्रतीक थे। इंद्र अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे, लेकिन उस दैत्य की अपार शक्ति के सामने धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास टूटने लगा था। जब इंद्र ने देखा कि वो युद्ध में हारने वाले हैं, तो उन्होंने मदद के लिए, मार्गदर्शन के लिए गुहार लगाई। और तब उन्हें एक दिव्य प्रकाश, एक शक्तिशाली मंत्र की दीक्षा दी गई, और वो मंत्र ही नारायण कवचम था। यहां जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि कवचम ने काम कैसे किया। इंद्र ने ध्यान में बैठकर इसका उच्चारण किया, और देखते ही देखते उनकी जो मानसिक कमजोरी और डर था वो प्रभु की उपस्थिति में बदल गया। और इसी नई शक्ति के साथ उन्होंने उस विशालकाय दैत्य त्रिशरा को हरा दिया। तो ये मंत्र काम कैसे करता है? ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये असल में खास दिव्य रूपों को, डिवाइन फॉर्म्स को बुलाने जैसा है। आइए देखते हैं कि ये कवच बनता कैसे है। देखिए, ये कवच भगवान के अलग अलग अवतारों को खास तरह की सुरक्षा के लिए एक तरह से आमंत्रित करता है। जैसे कि मत्स्य अवतार पानी के जीवों से बचाते हैं, तो नरसिंह अवतार युद्ध और जंगलों के खतरों से, वराह अवतार यात्रा के दौरान रक्षा करते हैं, परशुराम पहाड़ों की चट्टानों पर, और स्वयं भगवान नारायण हमें फैसलों में होने वाली गलतियों से बचाते हैं। मतलब हर स्थिति के लिए एक दिव्य रक्षक। ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन मन में एक सवाल जरूर आता है कि इस अदृश्य ध्वनि और विचार से बने कवच को आखिर पहना कैसे जाता है? इसका जवाब साधना के रास्ते में छिपा है। ये असल में एक ध्यान की प्रक्रिया है, जिसमें चेतना को एक दिव्य पैटर्न के साथ अलाइन किया जाता है, एक सीध में लाया जाता है। इस साधना के 3 मुख्य पड़ाव हैं। पहला है न्यासम, जिसका सीधा सा मतलब है शरीर को मंत्र के लिए तैयार करना, उसे दिव्य ध्वनियों और प्रकाश के साथ अलाइन करना। दूसरा है ध्यान, जहां मन को मंत्र के दिव्य पैटर्न में बिना किसी जोर जबरदस्ती के आराम से ढलने दिया जाता है। और तीसरा और सबसे गहरा, समर्पण, अपनी चेतना को, अपने मैं को उस ब्रह्मांडीय अस्तित्व में विलीन होने के लिए अर्पित कर देना। तो इस पूरी साधना का अंतिम लक्ष्य क्या है? इससे मिलता क्या है? स्रोत बताते हैं कि इसका उद्देश्य दोहरा है। इसके 2 मकसद हैं। और अब आते हैं सबसे अहम बात पर, इसका दोहरा उद्देश्य। एक तरफ तो ये कवच दुनियावी सुरक्षा देता है, जैसे बुरी किस्मत, बीमारी और नेगेटिव प्रभावों से बचाव। कहा जाता है कि ये जीवन की मुश्किलों में भी कमाल के नतीजे देता है। और दूसरी तरफ इसका एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक लक्ष्य है, आत्मबंधन की जो पहेली है उसे हमेशा के लिए सुलझाना, और आखिरकार अपने मैं की जगह ईश्वर के अनुभव को स्थापित करना और खुद को प्रभु के ब्रह्मांडीय अस्तित्व में विलीन कर देना। अंत में होता यह है कि इस साधना से साधक का पूरा अस्तित्व ही बदल जाता है। उसकी चेतना, उसकी ऊर्जा, सब कुछ प्रकाश और अनुभव के एक नए दिव्य शरीर से जगमगा उठता है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत गहरे सवाल पर छोड़ जाता है कि प्राचीन शब्दों, ध्वनियों और विचारों में आखिर ऐसी कौन सी शक्ति छिपी है जो आज भी हमारे जीवन को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखती है।